हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका सिविल मंत्रा प्लेटफॉर्म पर। साथियों, जो आपकी यूनिक सीरीज है ये आपके कोर्स और सेमेस्टर के लिए है, ताकि आप इस छोटे से समय में पढ़ करके और अपने एग्जाम को बेहतर बना पाएँ और अपने और अच्छा स्कोर कर पाएँ अपने सेमेस्टर एग्जाम में। ठीक है, तो जैसा आप सभी को पता है कि मैं पूर्ण प्रकाश, हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं जीआईएस एंड रिमोट सेंसिंग, जो एक इलेक्टिव सब्जेक्ट है आपके 6 सेमेस्टर के लिए, या फिर आपके डिफरेंट सेमेस्टर में हो सकता है, ये चेंज भी हो सकता है। ठीक है, तो आज पिछले वीडियो में हमने बात कर चुका था रिमोट सेंसिंग क्या होती है, उसके बारे में हमने बताया कि इंटरेक्शन मैकेनिज्म क्या होता है रिमोट सेंसिंग में। ठीक है, ऑब्जेक्ट के साथ, अर्थ के साथ, डिफरेंट टाइप्स में हमने पढ़ा। ठीक है, आज हम जो पढ़ने वाले हैं साथियों, ये पढ़ने वाले हमारा जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है वो क्या है, और एटमॉस्फेरिक विंडो क्या होता है, इसके बारे में हम थोड़ा सा जानकारी लेंगे। तो आप देख पा रहे होंगे हमने क्या क्या टॉपिक कवर कर लिया, वो आप समझ पा रहे होंगे। हमने ये पढ़ लिया क्या, बेसिक कंपोनेंट ऑफ रिमोट सेंसिंग हमने पढ़ लिया, एडवांटेज एंड लिमिटेशन पढ़ लिया। अभी हमने साथ ये टॉपिक छूटा हुआ है, मैं सबसे लास्ट में लेक्चर में करूंगा। और हमने पढ़ लिया था एनर्जी इंटरेक्शन इन द एटमॉस्फेयर एंड अर्थ सरफेस, ये हमने पढ़ लिया था। आज जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले साथ यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम पढ़ने वाले हैं, मेजर एटमॉस्फेरिक विंडो पढ़ने वाले हैं, और पढ़ने वाले हैं प्रिंसिपल एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ रीजन। ठीक है, जो हमारे डिफरेंट वेवलेंथ रीजन है स्पेक्ट्रम के, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के, उनका क्या यूज होने वाला है, आज हम वो पढ़ेंगे यहाँ पे इस लेक्चर में। ठीक है, इसके बाद सारे साथियों आपका 1 या 2 लेक्चर और हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे आगे, जिसके साथ हमारे यूनिट 1 कंप्लीट हो जाएगा। तो आइए हम बात करते हैं साथियों, पहले हम समझते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम होता क्या है। साथियों, आप बचपन में पढ़े होंगे कि डिफरेंट टाइप्स के वेव्स पढ़े होंगे, गामा रेज पढ़े होंगे, आपने एक्सरेज पढ़ा है, अल्ट्रावायलेट रेज पढ़ा है, इंफ्रारेड पढ़ा, माइक्रोवेव पढ़ा, लॉन्ग रेडियो वेव्स पढ़ा। ठीक है, रेडियो वेव्स पढ़ा। तो डिफरेंट टाइप्स के क्या है, आपने वेव्स पढ़े, एनर्जी पढ़े, लेकिन उनका एक वेवलेंथ होता है, एक डिफरेंट टाइप का वेवलेंथ होता है, उनकी एक डिफरेंट आपकी फ्रिक्वेंसी होती है। सभी क्या, हमारे सभी जो वेव्स होते हैं सभी का। तो हमने क्या किया, उनको उनके इंक्रीजिंग वेवलेंथ या डिक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी, या उनके डिफरेंट वेवलेंथ के हिसाब से उनको हमने क्या किया, उनको एक रेंज हमने किया। तो वहाँ पे हमको एक विंडो देखने को मिला, हमको एक फॉर्म देखने को मिला, जिसको हम यहाँ पे बोलते हैं एक, उनके लेवल के हिसाब से हमने क्या किया, उनको एक साथ रखा। तो हमको एक चीज़ देखने को मिले, एक कॉम्बिनेशन देखने को मिला, जिनको हम बोल सकते हैं सिंपल वे में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्या बात होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इस एनर्जी ट्रेवल्स इन वेव्स and spans broad spectrum from very long radio waves to very short gamma rays। अब यहाँ पे देखो, यदि हम बात करेंगे तो ये हमारी देखिए यहाँ पे लॉन्ग रेडियो वेव्स है, इनकी वेवलेंथ क्या होती है, काफ़ी ज़्यादा होती है। वहीं पे अगर बात करें शॉर्ट्स रेडियो वेव्स की, तो हमारी जो गामा रेज है, उनकी जो वेवलेंथ होती है बिल्कुल छोटा होता है। ठीक है, बहुत कम होता है। जैसे हम देखिए इनका वेवलेंथ क्या है, 10⁻⁻16 है। और वहीं पर अगर हम बात करें जो लॉन्ग रेडियो वेव्स हैं, वो जाती है हमारी मीटर तक की जाती है, 10⁸ मीटर्स में भी। ठीक है, तो ये हमारी क्या होती है, उसमें भी कुछ ऐसे वेव्स होते हैं, कुछ ऐसी लाइट्स होती हैं जिनको हम अपनी आंखों से भी देख सकते हैं, और कुछ को देख भी नहीं सकते। जिनको हम देख सकते हैं उनको हम बोलते हैं विजिबल स्पेक्ट्रम, जिनको नहीं देख सकते उनको डिफरेंट टाइप के नाम से हम जानते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या हुआ, जो हमारे सेंसर्स होते हैं वो डिफरेंट टाइप के जो रेडियो होते हैं, या डिफरेंट टाइप्स की जो हमारी रेडिएशंस होती हैं डिफरेंट स्पेक्ट्रम की, ठीक, उनको क्या करेंगे, वो ऑब्जर्व करती हैं, फिर डिटेक्ट करती हैं, फिर वो किसी दूसरा, या जैसे हमारी रेडियो डिटेक्ट्स होगा। देखिए हमारा क्या है, रेडियो डिटेक्ट्स अ डिफरेंट पोर्शन ऑफ द स्पेक्ट्रम। जैसे हमारी रेडियो होती है, वो हमारी एक डिफरेंट स्पेक्ट्रम को हमको वो डिटेक्ट करेगी। वहीं पर जो एक्सरे मशीन होती है, वो एक्सरे जो वेवलेंथ है उनको डिटेक्ट करेगी। डिफरेंट टाइप्स के पोर्शन को डिटेक्ट करने के लिए डिफरेंट टाइप्स के सेंसर्स यूज होते हैं। ठीक है, ताकि हम चीज़ों को और बारीकी से और एग्जैक्टली विथ एक्यूरेसी हम उनको डिटेक्ट कर पाएँ। तो आप यहाँ पे देख पाएंगे डिफरेंट टाइप्स के जो हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम हैं या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, उनको आप पढ़िए। यहाँ पे देखिए, पहले हमारी जाती है गामा रेज। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे हमने जो बात किया, यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे हमने बात करें यहाँ पे मीटर में। ठीक है, माइक्रोमीटर, यहाँ पे मीटर में है आपका वेवलेंथ, या फिर यहाँ पे माइक्रोमीटर में। ठीक, तो यहाँ पे बात करोगे, यहाँ पे जो गामा रेज है, देखिए यहाँ पे आप रेज समझ लीजिए। पहले आपके पास गामा रेज आती हैं, एक्सरे आती हैं, अल्ट्रावायलेट रेज आती हैं, फिर आपके विजिबल लाइट्स आती हैं। ठीक है, इंफ्रारेड आती हैं, फिर माइक्रोवेव्स आती हैं, फिर आपका एफएम आती हैं, जो एफएम आप देखते होगे यहाँ पे भी आती हैं, फार इंफ्रारेड बात बोल सकते हैं, रेडियो वेव्स, एएम रेडियो वेव्स आती हैं, फिर आपकी लॉन्ग रेडियो वेव्स आती हैं। तो ये जो कॉम्बिनेशन, यदि आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम पूछा जाता है तो आपको ये बनाना कंपलसरी होता है, ये ध्यान दीजिएगा। ठीक है, चलो थोड़ा सा आगे पढ़ते हैं, आपको समझ में आ जाएगी और सारी चीज़ें। देखो यहाँ पे मैं एक चीज़ और भी ध्यान देना, अगर आपका वेवलेंथ बढ़ रहा है तो हमारी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, डिक्रीज होगी।
ठीक है। वेवलेंथ बढ़ रहा है तो फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होगी। यदि फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है, देखिए इधर जाते हैं आप तो फ्रीक्वेंसी क्या हो रही है, बढ़ रही है, लेकिन हमारी क्या होती है, वेवलेंथ कम होती जाती है। तो दोनों का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है और इन्हीं फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ के हिसाब से इनको अलग अलग टाइप के सेंसर्स के लिए अलग अलग प्रॉपर्टी के हिसाब से इनका यूज भी किया जाता है। आगे बढ़ने से पहले साथियों मेरे पास एक खास सूचना है, वो भी आपके लिए। जी हाँ, ये जो मई मंथ चल रहा है ना, इसमें यूनिक सीरीज हम सभी साथी आपके लिए लाए हैं एक बहुत ही खास ऑफर, जहां पर आप बचा सकते हैं 600 रुपये तक का। ठीक है, तो अपनी पॉकेट मनी सेविंग तो कर ही सकते हैं, क्योंकि आप स्टूडेंट हैं, आप पढ़ने भी जाते हो और आपको स्कोर भी मैक्सिमम करना है। तो यहाँ पे आपको यूनिक सीरीज सिविल मंत्रा के प्लेटफॉर्म पर आपको 600 रुपये तक बचा सकते हो। कैसे बचाना है वो आप देखिएगा। अभी आप जाइएगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको या फिर कमेंट बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर जाइएगा, ऐप डाउनलोड करिएगा, अपना यूनिक सीरीज सिविल मंत्रा का आप ऐप डाउनलोड करेंगे और वहाँ पर जाते ही अपने कोर्स को चूज करिएगा रजिस्टर करने के बाद, और वहाँ पर यूज करिएगा एक कूपन कोड आपको मिल जाएगा मई धमाका। जी हाँ, मई धमाका जब कूपन कोड यूज करेंगे तो वहाँ पे आपको एक सब्जेक्ट पर आपको 150 रुपीज़ का डिस्काउंट मिल जाएगा। जो भी आपका सब्जेक्ट है आपका 499 का, 150 का डिस्काउंट करने के बाद आपको तुरंत हो जाएगा 349 का। साथियों इतना मिनिमम बजट आपको कोई नहीं दे पाएगा, चाहे पूरे यूट्यूब पे चाहे जहाँ भी देख लीजिए, वो भी इंजीनियरिंग के कोर्स, वो आप सिर्फ आपकी यूनिक सीरीज पर ही अवेलेबल है। तो जाइएगा वहाँ पे 150 का जो आपका कूपन कोड अप्लाई करिएगा और आप इसको 4 टाइम्स यूज कर सकते हो। मतलब कि आपको 4 टाइम्स, यदि आप 4 सब्जेक्ट लेते हो 4 बार, मतलब कि 1,500 के 4 बार छूट मिलेगी, आपको 600 रुपये तक का कोई डिस्काउंट मिल जाएगा। साथियों ये देरी मत करिएगा, आप तुरंत से लेकर के, आपके एग्जाम आने वाले हैं तो तुरंत जाइए, लीजिए, परचेज करिए सब्जेक्ट को। और पेड कोर्स में आएंगे तो आपको कई सारे बेनिफिट्स होंगे, जहाँ पे आपको वीडियो लेक्चर मिल जाएंगे, आपके पीआईक्यू क्वेश्चन मिल जाएंगे, जो आपके लेटेस्ट सिलेबस है उस पर आपको यहाँ पे आपका लेक्चर्स मिलेंगे, और साथ ही में जो आपके आने वाले टाइम में जो आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो भी आपको तो मिलते रहेंगे। ठीक है, और साथ में आप हमारे काम करिएगा, आप यहाँ पे नीचे जा करके आपको लिंक में ही या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, वो ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि आप हमारे साथ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आ पाएँ। और साथ में आप यहाँ पे टेलीग्राम चैनल में जुड़ जाइएगा, जो आपका यूनिक सीरीज और सिविल मंत्रा दोनों टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, ताकि आप हमारे साथ कनेक्ट रहें साथियों, और अपनी इस जर्नी को, अपनी बीटेक की जर्नी को और बेहतर बना पाएँ। तो आज ही जाइएगा, ऐप को डाउनलोड करिएगा और एंजॉय करिएगा एक यूनिक सीरीज के जो हमारे बेहतरीन लेक्चर्स हैं, जो बेहतरीन फैकल्टी के साथ आपको पढ़ाए गए हैं। तो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर, जो हम पढ़ रहे थे, बीच में आपको ब्रेक दिया, अब चलते हैं अपने टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू। देखो अब यहाँ पे देखोगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में, आप यहाँ पे देखो ये हमारी क्या है, कॉस्मिक रेज है। ठीक है, कॉस्मिक रेज यहाँ पे देखो माइक्रोमीटर में बात करूँ तो यहाँ पे इसका 10⁻⁻⁻⁶ है। ठीक है, यहाँ पे गामा रेज की अगर आप लेंथ देखोगे, रेंज देखोगे तो यहाँ से कहाँ तक है, 10⁻⁻6 से 10⁻⁴ तक है। ठीक है, एक मिनट, ओके। अब यहाँ पे अगर थोड़ा सा और देखें तो हमारे आते हैं, इसके बीच में रेंज में हमारी आती है अल्ट्रा वायलेट रेज आती हैं। फिर उसके बाद 10⁻⁻1 से अगर हम बात करें आगे जाएं तो 1 माइक्रोमीटर तक हमारी आती हैं विजिबल लाइट्स, नियर इंफ्रारेड आती हैं, फिर मिड इंफ्रारेड आती हैं। थोड़ा सा और आगे जाते हैं, हमारी 10 माइक्रोमीटर तक जाते हैं तो वहाँ पे आ जाती है थर्मल इंफ्रारेड। और आगे जाते हैं यहाँ पे आपका नियर इंफ्रारेड अलग, देखिए नियर इंफ्रारेड विजिबल लाइट्स हैं। ठीक है, यहाँ पे नियर IR यहाँ भी है, नियर IR यहाँ भी है, तो ये हमारी जो यहाँ पे आती है ये नियर इंफ्रारेड है विजिबल लाइट्स के। ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं हमारे, तो ये हमारी आती हैं इंफ्रारेड, नियर इंफ्रारेड, जो हमारी इनकी वेवलेंथ लगभग होती है हमारी 1 मीटर। ठीक है, यहाँ पे 1 मीटर से स्टार्ट, 1 मिलीमीटर से स्टार्ट होती है, 1 मीटर तक या फिर उससे ज़्यादा भी हमारी बढ़ने वाली है। तो अब यहाँ पे देखोगे जो नियर इंफ्रारेड होती हैं, ये इस साइड की जो हमारी है, यहाँ से यहाँ तक रेंज हमारी जो होती है वो कहलाएगी हमारी नियर इंफ्रारेड रेंज। ठीक है, अब उसके बाद चलते हैं 1 मिलीमीटर से, जो हमारी 1 मीटर तक की वेवलेंथ की रेंज होती है उसको हम जानते हैं माइक्रोवेव के नाम से, माइक्रोवेव। अब उससे जो बड़ी होती हैं उनको हम बोलते हैं टेलीविजन एंड रेडियो वेव्स, जो हमारे टेलीविजन और रेडियो में हमारी यूज होती हैं। अब देखिए अगर हम इस छोटे से स्पेक्ट्रम में से छोटा सा पार्ट निकालते हैं, यहाँ पे देखिए ये हमारी जो विजुअल वाला पार्ट था ये वाला, इसमें भी विजुअल में हमको अलग देखते हैं। यहाँ पे इधर इस साइड हमारे यूवी है, इधर हमारे नियर इंफ्रारेड है। तो यहाँ पे देखिए ब्लू रेंज है जो आ रहा है, जो ब्लू हमारी रेंज होती है, ब्लू कलर का जो ब्लू विजुअल लाइट्स हैं उनकी हमारी जो वेवलेंथ होती है वो हो जाती है 0.4 से 0.5 माइक्रोमीटर तक की। सेम अगर हम ग्रीन की बात करें तो उनका रेंज होता है हमारा 0.5 से 0.6 माइक्रोमीटर तक की। रेड की बात करें तो हमारी होती है 0.6 से 0.7 माइक्रोमीटर तक की। ठीक है, तो ये चीज़ आप समझ पाएंगे, यहाँ से आसानी से देख पाएंगे। ठीक है, और यहाँ पे देखिएगा उनको थोड़ा सा और स्प्रेड किया गया स्पेक्ट्रोमीटर को, तो यहाँ पे देखिए ये फिगर बना सकते हैं तो बेटर है। अगर नहीं आता तब भी आप ये वाले फिगर, इतना तो आप याद रखिए, ये डाटा याद रखिए, 0.7 0.64 जो भी है इनको याद रखेंगे। इनको यदि आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम बनाना पड़ गया तो आपको ये चीज़ आपको जरूरी आपको वहाँ पर दर्शाना पड़ेगा। अच्छा, इनका मतलब क्या है,
जब हम किसी पर्टिकुलर टाइप के ऑब्जेक्ट को हम सेंस करना चाहते हैं तो उसके लिए एक डिफरेंट या पर्टिकुलर सेट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का हम यूज करते हैं। ठीक है, डिफरेंट जैसे आपको अल्ट्रा गामा रेज का यूज करना है तो उसके लिए आपको अदर एक डिफरेंट टाइप की आपको प्रॉपर्टी आपको एनालिसिस करना है तो हम गामा रेज की यूज करेंगे। यदि जैसे आप देखिए एक्स रे यूज कब किया जाता है, हमारी हॉस्पिटलिटी में यूज किया जाता है, तो वहाँ पे एक डिफरेंट टाइप का आपका पर्पज होता है उसका यूज करने का, डिफरेंट टाइप की आपको वहाँ पे उसकी इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है ऑब्जेक्ट की, तो उसके लिए अलग अलग रेंज हम यूज करते हैं। क्योंकि इनके कुछ ड्रॉबैक्स होते हैं, कुछ आपकी मेरिट्स होती हैं, तो उनको देख करके ये डिसाइड किया जाता है कि हमको कौन सा वेवलेंथ का स्पेक्ट्रम यूज करना है हमको। चलिए देखते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा आप समझ पाओगे, थोड़ा सा आपको डिटेल में व्यू मिल पाएगा। जैसे हमारे ब्लू रीजन का यदि हम स्पेक्ट्रम यूज करें जिसका हमारा वेवलेंथ होता है 0.45 से 0.52, ये कब यूज किया जाता है वो समझिएगा। जब हम कोस्टल एरियाज के मॉर्फोलॉजी या फिर सेडिमेंटेशन की स्टडी कर रहे होते हैं तो हम यहाँ ब्लू रेज की या फिर ब्लू रीजन की हम यूज करते हैं। जैसे हमारी सॉइल या वेजिटेशन को हमको डिफरेंट करना हुआ, यहाँ पे सॉइल है या फिर वेजिटेशन है उनमें डिफरेंस करना हुआ, या फिर कैनिफर्स या फिर जो हमारे डिसिडियस वेजिटेशन होते हैं जिसको हम कैनिफर्स ट्रीज बोलते हैं या डिसिडियस ट्रीज बोलते हैं, उनके बीच में हमको डिफ्रेंसिएशन करना हुआ तो हम ब्लू रीजन का हम यूज करते हैं। ठीक है, समझिएगा सबका एक पर्टिकुलर यूज होता है और यही आपके टॉपिक में यहाँ पे आप सिलेबस में बोला गया प्रिंसिपल एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ रीजन। तो यदि आपको ये आता है तो आपको ये चीज़ लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो कम से कम आपको इतना तो याद होना चाहिए ना कि किस लाइट का कहाँ यूज होता है। अगर हम बात करें ग्रीन रीजन का, ग्रीन रीजन की यूज कहाँ पे होती है, तो इसका जो वेवलेंथ होता है, पहली बात ये हम बात करें तो हमारा होता है 0.52 से 0.6 तक। ठीक, अब यहाँ पे देखिए जैसे हमारा बहुत बड़े मात्रा में या बहुत व्यापक स्तर पे हमको वेजिटेशन का असेसमेंट करना है। वेजिटेशन मतलब सकती है जो हमारे जो घास फूस हैं या फिर झाड़ियाँ हैं उनको हमको असेसमेंट करना है कि यहाँ पे कौन सा ज़्यादा मात्रा में है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, ग्रीन रीजन का यूज करते हैं। ठीक है, रॉक एंड सॉइल डिस्क्रिमिनेशन हो गया। अगर हम वही आगे चलें, ग्रीन रीजन का यूज कब किया जाता है, जब हमको बहुत ज़्यादा मात्रा में हमको जैसे झाड़ियाँ होती हैं, घास हैं या फिर एक ग्रीन एरिया है, यदि हम उनको हमको असेस करना है तो उनके लिए हम ग्रीन रीजन का यूज करते हैं। जैसे हमको रॉक और सॉइल में डिस्क्रिमिनेशन करना है कि यहाँ पे रॉक है, यहाँ पे सॉइल है, या फिर हमारे जो टर्बिडिटी है या बेसमेंट मतलब कि जो सी के अंदर की हमको गहराई नापनी है तो वहाँ भी हम ग्रीन रीजन का यूज करते हैं। थोड़ा बहुत सिमिलर होता है, देखिए यहाँ पे थोड़ा सा आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पे इसका भी हम वेजिटेशन में यूज कर रहे हैं, इसका भी वेजिटेशन में यूज कर रहे हैं, इसका वेजिटेशन में यूज कर रहे हैं, बट डिफरेंट टाइप्स के वेजिटेशन में यूज किए जाते हैं। जैसे छोटे हाइट के पौधे हैं उनके लिए अलग यूज किया जाएगा, बड़े हाइट के वृक्ष हैं, ट्रीज हैं, तो उनके लिए अलग वेवलेंथ रीजन का यूज किया जाता है। अगर हम रेड की बात करें, देखिए रेड कहाँ यूज किया जाता है, जैसे प्लांट स्पेसीज डिफ्रेंसिएशन है, प्लांट है और कुछ स्पेसीज है, उनमें हमको डिफरेंट करना है कि यहाँ प्लांट है या फिर यहाँ पे एल्गाई हैं, उनके बीच में यदि हमको डिफ्रेंशिएट करना है तो वहाँ पे हम रेड रीजन का यूज करते हैं। उसके बाद आते हैं हम नियर इंफ्रारेड की बात करते हैं, तो नियर इंफ्रारेड का जो वेवलेंथ का रीजन होता है हमारा 0.7 to 1.50 वेवलेंथ या माइक्रोमीटर का होता है। यहाँ हमको वेजिटेशन हो गया, बायोमिशन हो गया, या फिर डिलिनेशन ऑफ वाटर फीचर्स, मतलब कि वाटर जो फीचर्स हैं उनके बारे में हमको जानकारी लेनी है, लैंडफॉर्म और जियोमॉर्फिक स्टडीज है, उनके लिए हम नियर इंफ्रारेड का यूज करते हैं। वहीं पे अगर बात करें रिफ्लेक्टेड इंफ्रारेड की बात करें तो यहाँ पे इनका जो रीजन आता है वो आता है हमारा 1.55 से 1.75 माइक्रोमीटर तक का। इनका यूज करता है जैसे सॉइल में हमको मॉइस्चर कंटेंट निकालना है, स्नो निकालना है, फिर क्लाउड में डिफ्रेंशिएट करना है कि यहाँ पे स्नो है या क्लाउड है। ठीक, वहाँ पे हम यूज करते हैं रिफ्लेक्टेड इंफ्रारेड का। अब बात करते हैं थर्मल इंफ्रारेड में। यहाँ पे देखिए आपने बात पढ़ा था नियर इंफ्रारेड, ठीक है, मिड इंफ्रारेड या फिर फार इंफ्रारेड, तो वहाँ पे देखिए 3 रीजन बात किया गया। यहाँ पे पहला हमारा था 2.08 से 2.3835 की, जब हमारी इतनी एनर्जी की वेवलेंथ होती है तो हम उसका यूज करते हैं यहाँ पे डिफ्रेंसिएशन ऑफ जियोलॉजिकल मटेरियल्स एंड सॉइल। ठीक है, जियोलॉजिकल मटेरियल है उसकी सॉइल की बात करनी है तो वहाँ पे हम बात करते हैं। थर्मल आईआर की बात करें तो यहाँ पे बात करें जैसे हॉट टारगेट्स हैं, ठीक है, फायर है, वोल्केनोज है, इनको हमको एसेस करना है या इनकी अमाउंट निकालनी है तो वहाँ पे हम यूज करते हैं थर्मल इंफ्रारेड का। ठीक है, और इस रीजन के वेवलेंथ की। ठीक है, यहाँ बात करते हैं 10.4 से 12.4 माइक्रोमीटर का जो वेवलेंथ होता है उनका यूज किया जाता है हमारे थर्मल सेंसिंग में, वेजिटेशन डिस्क्रिमिनेशन में, वेजिटेशन स्ट्रेस एनालिसिस, मतलब कि उसमें पानी की मात्रा क्या है या उसकी स्ट्रेस कितना है, या फिर वोल्केनिक स्टडीज में हम इनका थर्मल आईआर का यूज करते हैं। उसके बाद लास्ट में आते हैं हम थोड़ा सा और बात करें तो यहाँ पे आता है माइक्रोवेव्स या रडार्स। इनकी जो रेंज होती है हमारी यहाँ देखिए 0.1 माइक्रोमीटर से 30 सेंटीमीटर तक, सॉरी 0.1 सेंटीमीटर से 30 सेंटीमीटर तक आता है, या फिर बोल सकते हैं हम 1 mm से 1 मीटर तक की ऐसी बात होती है। तो यहाँ पे देखिएगा
2.6 मीटर का जो हमारा रीजन होता है, सेंटीमीटर का रीजन होता है, उनको हम यूज करते हैं। जैसे हमारी क्रॉप की कैनोपी, जैसे ट्री की मात्रा निकालनी है, ट्री में पेड़ों की मात्रा निकालना है, या उनमें कितना ट्रीज हैं, कितना लीव्स हैं, या लीव्स हैं कि नहीं है ट्रीज में, उनमें हम अगर बात करें तो वहाँ पे माइक्रोवेव को यूज करते हैं। देखिए यहाँ पे यूजफुल फॉर डिटरमाइनिंग आइस टाइप्स, बर्फ किस टाइप की है उसके लिए भी हम यूज करते हैं माइक्रोवेव्स का। ठीक है, आगे बात करते हैं, अब यहाँ पे आते हैं रेडार की बात करते हैं। रेडार में हमारा देखिए माइक्रोवेव है, रेडार है। तो अब रेडार में देखिए जैसे हमारा ग्रेटर डेप्थ पेनिट्रेशन मेजर्ड इन द टर्म्स ऑफ मीटर्स, यहाँ पे देखिए इनका जो वेवलेंथ होता है काफ़ी ज़्यादा होता है, 30 सेंटीमीटर तक होती है और ज़्यादा हो जाती है। तो यहाँ पे हम इसको मीटर में पेनिट्रेट कर सकते हैं। तो हमको यहाँ पे डेप्थ मेजर करनी होती है, ग्रेट डेप्थ से मेजर करनी होती है, वहाँ पे हम रडार या माइक्रोवेव्स का यूज करते हैं। ये 1 से 2 मीटर तक के ड्राई मटेरियल को भी पेनिट्रेट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे बेड रॉक हमको निकालना हुआ, अंदर किसी बेड रॉक के अंदर की स्ट्रक्चर हमको निकालना हुआ, उसके अंदर मटेरियल निकालना हुआ, मिनरल्स हमको निकालने हैं अर्थ के अंदर का, तो वहाँ पर हम एक टाइप के रेंज का यूज करते हैं। ठीक है, यूजफुल फॉर मैपिंग टोटल एक्सटेंट ऑफ आइस फॉर द सेंसिंग ट्री एंड ट्रंक्स, मतलब कि जैसे हमारे पास आइसबर्ग है, वहाँ पे हमारे पास कहाँ पे पेड़ हैं, कहाँ पे कितने अमाउंट में पेड़ हैं, पूरा स्नोफॉल हो रखा है, ठीक है, वहाँ पे हमको निकालना है। तो हम इन सभी रडार्स का, माइक्रोवेव्स का यूज करेंगे, क्योंकि ये आइस में काफ़ी ज़्यादा वर्कफुल हो जाते हैं, ये एब्जॉर्ब नहीं होते, अंदर तक पेनिट्रेट कर पाते हैं। तो ये थे हमारे जो प्रिंसिपल्स थे, जो हमारे रीजन्स, डिफरेंट टाइप्स के रीजन्स के यूज क्या होते हैं, उनके वेवलेंथ क्या होते हैं, इनको आपको भी एग्जाम में आ सकता है लिखने के लिए। ठीक है, तो हमने पढ़ा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या होता है और जो डिफरेंट टाइप्स के वेवलेंथ रीजन है उनका क्या क्या प्रिंसिपल होता है, कहाँ कहाँ यूज किए जाते हैं। अब हम साथियों थोड़ा आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं एटमॉस्फेरिक विंडो की। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक हो सकता है या नहीं होगा, लेकिन आपकी जानकारी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होना है। ठीक है, अच्छा एक बात करते हैं। एटमॉस्फेरिक आप जानते हो, एटमॉस्फेयर्स, ठीक है। विंडो की बात क्या होती है, घर में खिड़कियां लगी होती है, विंडो लगी होती है, तो आप क्या करते हो, हम उससे कंट्रोल कर पाते हैं या फिर हम उससे उतना कहें कि हम उसको एक्सेस दे पाते हैं, हमको ये वाली लाइट चाहिए, ये लाइट नहीं चाहिए। मतलब कि जैसे आप गर्मी की बिल्कुल दोपहर में धूप आ रही है तो क्या करते हो, खिड़की को बंद कर देते हो, तभी लाइट आती है ना, लाइट तो आती है, लेकिन सिर्फ लाइट आती है, जो हीट आती है वो रुक जाती है। ठीक है, तो विंडो हम क्या करते हैं, विंडो से हमारी क्या होती है, सेम यही चीज़ होता है कि एटमॉस्फेयर विंडो, एटमॉस्फेयर में कई सारे गैसेस हैं, ठीक है, कई सारे गैसेस हैं, कई सारे मिनरल, मतलब कि कई सारे डिफरेंट टाइप्स के गैसेस हैं वहाँ पे, तो वो भी एक विंडो का यूज करती हैं, एक विंडो बनाती हैं जो हमारी सन से लाइट आ रही है या फिर हमारे जो स्पेक्ट्रम है अर्थ तक पहुँचने में, उसमें भी कई सारे जो गैसेस हैं उनका डिफरेंट बिहेवियर्स होता है, डिफरेंट टाइप्स के वेवलेंथ के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के लिए। ठीक है, कुछ जो लाइट्स होती हैं या कुछ गैसेस होती हैं, कुछ लाइट्स को आने देती हैं, कुछ गैसेस कुछ लाइट्स को नहीं आने देती है, कुछ जो गैसेस होती हैं डिफरेंट टाइप्स के वेवलेंथ वाले रीजन्स को अर्थ तक नहीं पहुंचने देती, कुछ बिना रोके भी वो आ जाती हैं अर्थ तक। तो सेम ऐसा ही यूज होता है हमारा एटमॉस्फेरिक विंडो का। तो डिफरेंट टाइप्स के गैसों का क्या इफेक्ट पड़ता है डिफरेंट टाइप्स के वेवलेंथ वाले एनर्जी पर, उनको हम यहाँ पे स्टडी करते हैं एटमॉस्फेरिक विंडो पे। तो यहाँ पे थोड़ा सा पढ़ोगे, यहाँ पे आप समझोगे तो ये चीज़ आपको और क्लियर होता है। देखिए बोला गया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इज रिफ्लेक्टेड और एब्जॉर्ब्ड मेनली बाय सेवरल गैसेस इन द अर्थ एटमॉस्फेयर। जो रेडिएशंस हैं कुछ रिफ्लेक्ट होती हैं, कुछ एब्जॉर्ब होती हैं, जितने हमारे एटमॉस्फेयर गैसेस हैं। इनमें से कुछ क्या होती हैं, जैसे among the most important being वाटर वेपर, कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन, कुछ यहाँ पे एब्जॉर्ब कर ली जाती हैं। सम रेडिएशन जैसे हमारी विजिबल लाइट्स हो गई, वो लाइटली पास कर जाते हैं, इनको ट्रांसमिट करके हमारी अर्थ तक पहुँच जाती हैं। दीज रीजन्स ऑफ द स्पेक्ट्रम विद वेवलेंथ दैट कैन पास थ्रू द एटमॉस्फेयर आर रिफर्ड एज एटमॉस्फेरिक विंडो। जो लाइट्स हमारी अर्थ तक पहुँचा रही हैं, जो इस वेवलेंथ की लाइट्स जो इनको गैसेस को या एटमॉस्फेयर को पास करके अर्थ तक पहुंच जा रही है, ट्रांसमिट हो जा रही हैं, उनको हम बोल रहे हैं यहाँ पे एटमॉस्फेरिक विंडो। ठीक है, अब सब माइक्रोवेव्स कैन इवन पास थ्रू क्लाउड्स, कुछ माइक्रोवेव्स होती हैं जो क्लाउड्स को भी पार कर जाती हैं, विच देम मेक बेस्ट वेवलेंथ फॉर ट्रांसमिटिंग सैटेलाइट कम्युनिकेशन सिग्नल, जिनके लिए हम कम्युनिकेशन सिग्नल का जिनका हम यूज कम्युनिकेशन सिग्नल में यूज करते हैं। तो एटमॉस्फेरिक विंडो अगर आप एज अ सिंपल लैंग्वेज में लोगे तो वो गैसेस हैं, ठीक है, या गैसों का एटमॉस्फेयर जो है उसमें से कुछ लाइटें हमारे अर्थ तक पहुंच जाती हैं क्योंकि उनका डिफरेंट वेवलेंथ होता है, और जो अर्थ तक ट्रांसमिट होकर के पहुंच आती हैं उनको हम बोल रहे हैं एटमॉस्फेरिक विंडो। इनका बहुत ही यूज होता है। देखिए यहाँ पे एक मैंने फिगर दिया हूँ, वो थोड़ा सा आप समझिएगा, वो आपको समझ में आएगी। देखिए यहाँ पे देखिए नीचे एनर्जी लिखी हुई है, ठीक है, एनर्जी लिखी हुई है, यहाँ पे देखिए उनका वेवलेंथ है। तो ये पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है, यहाँ पे देखिए ये वेवलेंथ है, कुछ लाइटें देखिए यहाँ पे ये 0.3, ठीक है, माइक्रोमीटर से 1 माइक्रोमीटर तक, 10 माइक्रोमीटर तक, 100 माइक्रोमीटर, 1 mm, 1 मीटर। अब यहाँ देखिए ये विजिबल लाइट्स हैं,
ठीक है, विजिबल लाइट्स है। यहाँ पे हमारे पास अल्ट्रा यूवी रेज है। देखिए यहाँ पे इनका ट्रांसमिशन कितना हो रहा है, मतलब कि अगर यूवी रेज आ रही, इनकी एनर्जी लेवल देखो इतना है, ठीक है, ये एनर्जी लेवल है, मतलब मॉडरेट है एनर्जी लेवल, बट एनर्जी होने के साथ साथ देखिए यहाँ पे यूवी रेज हमारी क्या हो रही है, एटमॉस्फेयर क्या हो रही है, एब्जॉर्ब हो जा रही हैं, ठीक है, अर्थ तक नहीं पहुँच पा रही हैं, ठीक है। इनका ट्रांसमिशन लेवल देखो काफ़ी मिनिमम है। विजिबल लाइट के देखो कि यहाँ पे इनके पास एनर्जी भी है और ये अर्थ तक पहुँच भी आ रही है, ठीक है। इंफ्रारेड के देखो तो डिफरेंट टाइप्स के वेवलेंथ की एनर्जी डिफरेंस है और उनका देखिए एब्जॉर्प्शन डिफरेंट है। देखिए जो हमारे ये व्हाइट एरिया है, मतलब कि इतना एब्जॉर्ब हो जा रहे हैं, ठीक है, और जो रेड एरिया है इतना हमारे ट्रांसमिट हो जा रहे हैं अर्थ तक के लिए, ठीक। तो आप यहाँ पे देखो इस पर्टिकुलर लेंथ तक देखो, यहाँ पे मैक्सिमम एनर्जी हमारी क्या हो रही है, ट्रांसमिट हो रही है, बट इस केस में देखो यहाँ पे एक वेवलेंथ आ रही है, वेवलेंथ रीजन आ रहा है जहाँ पे इनका जो ट्रांसमिशन है लगभग 50% है, ठीक। वहीं पे अगर हम थोड़ा सा और चलते हैं, इस यहाँ पे इस रेंज का देखो, यहाँ पे 10 माइक्रोमीटर तक है, ठीक है, ये भी इंफ्रारेड है, ये फार इंफ्रारेड है। अब यहाँ देखो टोटली पूरी तरह से हमारी क्या हो रही है, एटमॉस्फेयर में एब्जॉर्ब हो जा रही है, मतलब कि सोर्स से तो आ रही हैं, टोटली अर्थ तक पहुंच ही नहीं पा रही, टोटली एब्जॉर्ब हो जा रही हैं। तो इनका हम डिफरेंट टाइप में यूज करते हैं, जहाँ पे हमको पता होना है कि ये लाइट एटमॉस्फेयर में एब्जॉर्ब हो जा रही है, तो उस टाइप के प्रॉपर्टी को एनालिसिस करने के लिए हमको डिफरेंट टाइप्स के हम वेवलेंथ यूज करते हैं। देखिए अब यहाँ पे आगे थोड़ा चलते हैं, तो देखिए सन हो गया, यहाँ तक सन तक लाइट आ रही है। अर्थ की बात करते हैं, यहाँ पे देखिए अर्थ में, अब यहाँ पे देखिए ये वेवलेंथ हो गई डिफरेंट टाइप्स की, तो ये भी एब्जॉर्ब हो जाए, यहाँ पे देखिए इतना एब्जॉर्ब हो रहा है और इतना हमारा ट्रांसमिट हो जा रहा है। सेम अगर हम बात करें तो माइक्रोवेव्स की बात करें तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे ये टोटली पूरी तरह से हमारी देखो 100% की ट्रांसमिशन रेट है। एनर्जी तो नहीं है, देखिए एनर्जी कोई एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ रही है, लेकिन यहाँ पे देखिए पूरी तरह से 100% का ट्रांसमिशन रेट है। इसलिए हम इनका यूज कहाँ करते हैं, यूज करते हैं हम कम्युनिकेशन सिग्नल में, क्योंकि पूरी तरह से ट्रांसमिट हो जाती हैं, आपको ज़्यादा एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ती है, तो हम इनका यूज कर लेते हैं हम कम्युनिकेशन सिग्नल में। देखिए थोड़ा सा इसको हम डिटेल में बात करते हैं, ये देखिए बताते हैं कि कौन सा गैस किस टाइप के रीजन को एब्जॉर्ब करता है। देखिए सेम वही था, यहाँ देखिए स्पेक्ट्रल इंटेंसिटी है, किसकी कितनी इंटेंसिटी होती है, यहाँ देखिए परसेंटेज हो रहा है, कितने एब्जॉर्ब की जा रहा है, यहाँ देखो आप कितने एब्जॉर्ब की जा रही है, कितने वहाँ पे रिफ्लेक्ट की जा रही है, ठीक है। यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे देखिए ये जो है ये रिफ्लेक्शन है, ठीक है, आप समझोगे भी। देखो अगर हम बात करें जो वेवलेंथ हमारी जो है वो 0.1 माइक्रोमीटर से छोटी हैं, तो क्या हो रही है, मोस्टली जो नाइट्रोजन गैस या फिर हमारी अदर गैसेस कंपोनेंट है वो उसके द्वारा एब्जॉर्ब किया जाते हैं। देखिए यहाँ पे, अब यहाँ देखिए थोड़ा रिफ्लेक्शन मिल रहा है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे कोई रिफ्लेक्शन नहीं मिल रहा, मतलब कि यहाँ पे टोटली जो 0.1 माइक्रोमीटर से हमारी जो वेवलेंथ कम रीजन की वेवलेंथ है वो टोटली इन गैसों द्वारा जो नाइट्रोजन है, ठीक है, जो नाइट्रस ऑक्साइड है, इनके द्वारा वो एब्जॉर्ब कर ली जाती हैं। वहीं पे अगर थोड़ा सा बात करें जो वेवलेंथ हमारी होती है 0.3 से छोटी हैं, जैसे हमारी एक्स रेज हो गई, गामा रेज हो गई, या फिर थोड़ा सा यूवी का पार्ट होता है अल्ट्रावायलेट का, वो टोटली हमारी जो ओजोन गैस है उनके द्वारा एब्जॉर्ब की जाती है। अगर हम ऑक्सीजन ओजोन की बात करें, देखो यहाँ पे इतने अमाउंट में, देखिए इतने अमाउंट की टोटली हमारी ये देखो यहाँ से वेवलेंथ इस गैस के द्वारा और ऑक्सीजन या फिर ओजोन द्वारा एब्जॉर्ब कर ली जा रही हैं, ठीक है। तो डिफरेंट गैसेस की डिफरेंट प्रॉपर्टी होती है और डिफरेंट टाइप के जो वेवलेंथ वाले रीजन होते हैं उन लाइट्स को या उस एनर्जी को क्या करती हैं, एब्जॉर्ब कर लेती हैं। आगे चलते हैं, थोड़ा सा और पढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए जो विजुअल पार्ट स्पेक्ट्रम होते हैं, क्योंकि वो लिटिल एब्जॉर्प्शन कर सकते, जैसे हमारे विजुअल पार्ट्स हो, देखिए यहाँ पे एब्जॉर्ब होते हैं। देखिए अगर हम यहाँ पे आए तो कहीं भी ये एब्जॉर्ब नहीं हो रही है, ठीक है, डायरेक्ट हमारी लाइट तक अर्थ तक पहुँचा रही हैं, ठीक है। अगर एब्जॉर्ब हो भी नहीं तो कुछ अमाउंट में हो रही है, लेकिन मोस्ट ऑफ द पार्ट हमारी मोस्ट ऑफ द रीजन हमारी क्या हो रही है, अर्थ तक पहुँच आ रही हैं। तो ये चीज़ हमारी होती है विजुअल लाइट्स में। थोड़ा सा और आगे चलते हैं, तो ये देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन इन द एटमॉस्फेयर काजेज एब्जॉर्प्शन सेंटर एट द 6.3 माइक्रोमीटर, मतलब कि यहाँ पे जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन आप देखोगे तो यहाँ पे जो 6.3 माइक्रोमीटर का, ठीक है, कुछ 6.3 माइक्रोमीटर थोड़ा सा यहाँ पे आएगा ये, ठीक, कुछ है यहाँ पे आएगा। देखो टोटली यहाँ पे एब्जॉर्ब नहीं हो पा रहा है, मतलब थोड़ा बहुत आपको एब्जॉर्प्शन देखने को मिलेगा, नहीं तो आपको नहीं देखने पड़ेगा। लेकिन इसका ट्रांसमिशन रेट देखो, ट्रांसमिशन परसेंटेज देखो, यहाँ पे देखिए टोटली यहाँ पे 100% यहाँ पे इनका ट्रांसमिशन हो पा रहा है। आगे चलते हैं, जैसे इंफ्रारेड रेडिएशन की बात करें तो यहाँ पे जो वाटर होता है ना, ये उनके द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। देखिए यहाँ पे इंफ्रारेड हमारा कहाँ से आएगा, देखिए यहाँ पे थोड़ा सा आएगा, तो जो हमारी वाटर यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे देखिए ये इंफ्रारेड, ये देखिए यहाँ पे ये वाले रीजन जो हमारे हैं ये एब्जॉर्ब ले जा रहे हैं वाटर के द्वारा। तो यदि हमको देखना होता है कि वाटर द्वारा कितना, हमको वाटर का एनालिसिस किया जा रहा है, वाटर हमको करना है, तो हम अगर हम इंफ्रारेड का यूज करें तो टोटली क्या कर लेंगे, एब्जॉर्ब कर लेंगे। तो हमको पता चल जाएगा कि ये इंफ्रारेड, ये ऑब्जेक्ट जो है, ये वाटर ये टोटली एब्जॉर्ब हो जा रहा है इस रीजन में, समझ जाएंगे वहाँ पे वाटर है, अर्थ में वहाँ पे वाटर मौजूद है। ऐसे ऐसे हम एनालिसिस कर पाते हैं। फार इंफ्रारेड की इमेज बात करें तो यहाँ पे टोटली जो एटमॉस्फेयर द्वारा एब्जॉर्ब की ले जाती हैं, ठीक है।
और अगर बात करें जो माइक्रोवेव रीजन होते हैं वो उनका एब्जॉर्प्शन नील होता है, वो एब्जॉर्ब होती नहीं है। इसलिए यहाँ पे देखो ये माइक्रोवेव रीजन जो यहाँ से आती हैं, देखिए ये रीजन आप देखो माइक्रोवेव जो रीजन होती हैं वो कहीं पे एब्जॉर्ब नहीं की जाती हैं, हो भी तो रही हैं कहाँ पे, वाटर में हो रही है। लेकिन एटमॉस्फेयर में देखो इनका कोई भी एब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा है, मतलब अर्थ तक आसानी से पहुँच आती हैं। तो आपका जो यूनिट 4 है ना, वहाँ में हम पढ़ेंगे माइक्रोवेव रिमोट सेंसिंग। उसमें हम इनकी प्रॉपर्टी को, माइक्रोवेव रीजन जो है इनकी प्रॉपर्टी को हम और डिटेल में पढ़ेंगे। तो आप यहाँ पे थोड़ा देख पा रहे होंगे कौन सी लाइट कहाँ पे किस रीजन पे कितने एब्जॉर्ब होती हैं, किस गैस द्वारा एब्जॉर्ब होती हैं, ये चीज़ आप यहाँ पे देख पाओगे। आगे बढ़ने से पहले साथियों मेरे पास एक खास सूचना है, वो भी आपके लिए। जी हाँ, ये जो मई मंथ चल रहा है ना, इसमें यूनिक सीरीज हम सभी साथी आपके लिए लाए हैं एक बहुत ही खास ऑफर, जहां पर आप बचा सकते हैं 600 रुपये तक का। ठीक है, तो अपनी पॉकेट मनी सेविंग तो कर ही सकते हैं, क्योंकि आप स्टूडेंट हैं, आप पढ़ने भी जाते हो और आपको स्कोर भी मैक्सिमम करना है। तो यहाँ पे आपको यूनिक सीरीज सिविल मंत्रा के प्लेटफॉर्म पर आपको 600 रुपये तक बचा सकते हो। कैसे बचाना है वो आप देखिएगा। अभी आप जाइएगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको या फिर कमेंट बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर जाइएगा, ऐप डाउनलोड करिएगा, अपना यूनिक सीरीज सिविल मंत्रा का आप ऐप डाउनलोड करेंगे और वहाँ पर जाते ही अपने कोर्स को चूज करिएगा रजिस्टर करने के बाद, और वहाँ पर यूज करिएगा एक कूपन कोड आपको मिल जाएगा मई धमाका। जी हाँ, मई धमाका जब कूपन कोड यूज करेंगे तो वहाँ पे आपको एक सब्जेक्ट पर आपको 150 रुपीज़ का डिस्काउंट मिल जाएगा। जो भी आपका सब्जेक्ट है आपका 499 का, 150 का डिस्काउंट करने के बाद आपको तुरंत हो जाएगा 349 का। साथियों इतना मिनिमम बजट आपको कोई नहीं दे पाएगा, चाहे पूरे यूट्यूब पे चाहे जहाँ भी देख लीजिए, वो भी इंजीनियरिंग के कोर्स, वो आप सिर्फ आपके यूनिक सीरीज पर ही अवेलेबल है। तो जाइएगा वहाँ पे 150 का जो आपका कूपन कोड अप्लाई करिएगा और आप इसको 4 टाइम्स यूज कर सकते हो। मतलब कि आपको 4 टाइम्स, यदि आप 4 सब्जेक्ट लेते हो 4 बार, मतलब कि 1,500 के 4 बार छूट मिलेगी, आपको 600 रुपये तक का कोई डिस्काउंट मिल जाएगा। साथियों ये देरी मत करिएगा, आप तुरंत से लेकर के, आपके एग्जाम आने वाले हैं तो तुरंत जाइए, लीजिए, परचेज करिए सब्जेक्ट को। और पेड कोर्स में आएंगे तो आपको कई सारे बेनिफिट्स होंगे, जहाँ पे आपको वीडियो लेक्चर मिल जाएंगे, आपके पीआरक्यूज क्वेश्चन मिल जाएंगे, जो आपके लेटेस्ट सिलेबस है उस पर आपको यहाँ पे आपका लेक्चर्स मिलेंगे, और साथ ही में जो आपके आने वाले टाइम में जो आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो भी आपको तो मिलते रहेंगे। ठीक है, और साथ में आप हमारे काम करिएगा, आप यहाँ पे नीचे जा करके आपको लिंक में ही या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, वो ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि आप हमारे साथ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आ पाएँ। और साथ में आप यहाँ पे टेलीग्राम चैनल में जुड़ जाइएगा, जो आपका यूनिक सीरीज और सिविल मंत्रा दोनों टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, ताकि आप हमारे साथ कनेक्ट रहें साथियों, और अपनी इस जर्नी को, अपनी बीटेक की जर्नी को और बेहतर बना पाएँ। तो आज ही जाइएगा, ऐप को डाउनलोड करिएगा और एंजॉय करिएगा एक यूनिक सीरीज के जो हमारे बेहतरीन लेक्चर्स हैं, जो बेहतरीन फैकल्टी के साथ आपको पढ़ाए गए हैं। तो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर, जो हम पढ़ रहे थे, बीच में आपको ब्रेक दिया, अब चलते हैं अपने टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू। चलो थोड़ा सा और आगे चलते हैं, अब बात करते हैं यहाँ पे मल्टी कॉन्सेप्ट इन रिमोट सेंसिंग क्या होता है। ये आपके सिलेबस में नहीं है, बट ये आपको जानना जरूरी है। एक्चुअली होता क्या है कि मल्टी कॉन्सेप्ट क्या होता है कि हम, जैसे आपको बताया था आइडियल रिमोट सेंसिंग की ओर हमसे हमारी प्रवृत्ति होती है कि हम आइडियल रिमोट सेंसिंग अडॉप्ट करें। तो यही चीज़ होता है कि मल्टी कॉन्सेप्ट क्या होता है कि हम एक ही, जैसे हम फोटो खींच रहे हैं तो एक ही रीजन का बार बार फोटो खींच रहे हैं, या फिर एक ही ऑब्जेक्ट का हम एनालिसिस कर रहे हैं, लेकिन उसको हम डिफरेंट टाइप्स के, जो हमारे पूरे स्पेक्ट्रम है ना, उनसे डिफरेंट टाइप्स की एनर्जी वहाँ पे रिफ्लेक्ट कर उस पर डाल रहे हैं और वहाँ पे उसकी प्रॉपर्टी ले रहे हैं। तो आप यहाँ पे समझ पाओ कि मल्टी कॉन्सेप्ट रिमोट सेंसिंग क्या है। पहला वाला जो कॉन्सेप्ट है वो हमारा मल्टी स्पेक्ट्रल सेंसिंग। इसमें क्या है कि जो हम डाटा कैप्चर कर रहे हैं ना, वो मल्टीपल स्पेसिफिक वेवलेंथ बैंड को डाल रहे हैं अक्रॉस द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। दिस अलाउज फॉर बेटर आइडेंटिफिकेशन फीचर बाय कंपेयरिंग रिफ्लेक्टेंस इन डिफरेंट स्पेक्ट्रल बैंड। जो हमारे डिफरेंट स्पेक्ट्रल बैंड हैं, डिफरेंट रीजन के हमारे जो स्पेक्ट्रम हैं, उनको हम डालते हैं। ठीक है, और फिर हम ऑब्जेक्ट का बिहेवियर पता करते हैं कि इस ऑब्जेक्ट का डिफरेंट टाइप के स्पेक्ट्रल बैंड में या डिफरेंट टाइप के वेवलेंथ रीजन में उनका क्या बिहेवियर रहा है। उससे हम क्या करते हैं, थोड़ा सा बेटर एक्यूरेसी के साथ हम उन ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई कर पाते हैं। ठीक है, आगे हमारा आता है मल्टी टेम्पोरल सेंसिंग। यहाँ पे क्या होता है कि हम फोटो एक ही टाइम पे नहीं ले रहे हैं, डिफरेंट टाइम पे ले रहे हैं, जैसे डिफरेंट लाइट सोर्स पे। ठीक है, हम फोटो एक ही लोकेशन के ले रहे हैं लेकिन डिफरेंट टाइम्स पे ले रहे हैं, क्योंकि इससे क्या होगा, कभी कभी देखिए आप सुबह पे आपकी एनर्जी जो हमारी आपकी इंटेंसिटी होती है उसकी अलग होती है, दोपहर में अलग होती है, शाम को अलग होती है। तो डिफरेंट टाइम पे किसी एक ही लोकेशन का हम फोटो ले करके उसको अच्छी तरह से मोनिटर कर पाएंगे। देखिए क्या होता है यहाँ पे, इससे हमको ये पता चलता है कि वो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट या पर्टिकुलर रीजन जो है वो
टाइम के साथ कितना चेंज हो रहा है। जैसे हमारी वेजिटेशन ग्रोथ को हमको चेंज करना है। देखिए दोपहर में क्या होता है, आप पेड़ देखो बिल्कुल व्याकुल हो जाते हैं, बिल्कुल मुरझा जाते हैं, सुबह हरे भरे होते हैं। शाम को देखो फिर ये देखना होता है शाम को उस पौधों में कितने अमाउंट वाटर रहा गया है शाम टाइम में। तो ऐसे डिफरेंट टाइम से हम जब फोटो लेंगे, डाटा को कैप्चर करेंगे डिफरेंट टाइम पे, तो हम ये चीज़ पता कर पाएंगे। अर्बन एक्सपेंशन हमको पता करना है, क्लाइमेट इम्पैक्ट पता करना है। जैसे मान लीजिए हमने सेम एक एरिया है आपके यहाँ, मान लीजिए कोई डिस्ट्रिक्ट है, मान लीजिए आपका डिस्ट्रिक्ट यहाँ मान लीजिए प्रयागराज आप बड़ा फेमस है, वहीं पे हम ले लो। तो हमने 4 साल पहले सेम लोकेशन का फोटो लिया था, फिर 4 साल बाद उसी लोकेशन का फिर फोटो ले रहे हैं, तो हमको ये पता चल जाएगा ना वहाँ पे कितने और नए घर बने, कितना एक्सपेंशन हुआ है, कितना अर्बन एरिया बढ़ा हुआ है। तो सेम चीज़ ऐसा बोलता है हमारा मल्टी टेम्पोरल सेंसिंग। तो यहाँ पे हमारा एक मल्टी कॉन्सेप्ट ये भी होता है, ठीक है। एक आता है मल्टी रेजोल्यूशन। यहाँ देखो मल्टी रेजोल्यूशन सेंसिंग, इसमें क्या होता है कि हम एक रीजन को या फिर जो डाटा होता है जो हमको फोटो कैप्चर करनी है, जो डाटा हमको एक्वायर करना है, वो डिफरेंट टाइप के रेजोल्यूशन पे लेते हैं। हाई रेजोल्यूशन पे, मीडियम रेजोल्यूशन पे, लो रेजोल्यूशन पे। इसमें क्या होता है कि हमको डिफरेंट टाइप्स के हमको एक्यूरेसी मिल जाती है। मान लीजिए हम फोटो खींचते हो, आप जब हाई रेजोल्यूशन की फोटो खींचते हो तो आपका जो डाटा होता है, जो एमबी होती है, ज़्यादा एमबी की बनती है। लो रेजोल्यूशन की फाइल होती है तो आप डाटा कम स्टोर करता है, आपकी स्टोरेज कम होती है। तो इसीलिए क्या होता है कि हमको हमारा डाटा भी एक्यूरेसी होता है, हमको डिफरेंट लेवल पे हमको वहाँ पे स्टडी करने में हमको हेल्प मिलती है। डाटा ज़्यादा हैवी फाइल है, ज़्यादा लार्ज फाइल है, तो हमको उसको प्रोसेस करने में काफ़ी टाइम लग जाता है। लो रेजोल्यूशन हमको मान लीजिए हमको उतना एक्यूरेसी नहीं चाहिए, तो हम क्या करेंगे, लो रेजोल्यूशन वाली फाइल के साथ चले जाएंगे, हमको स्पीड भी मिल जाएगी उसको सेंस करने के लिए। उससे हमको डिफरेंट टाइप, उसके लिए हमको क्या कहते हैं कि डाटा के लिए हमको डिफरेंट टाइम बच जाएगा हमको, और जितने लेवल की हमको इन्फॉर्मेशन चाहिए उस लेवल की इन्फॉर्मेशन हम वहाँ से निकाल पाएंगे। मल्टी सेंसरी इंटीग्रेशन, ये देखिए यहाँ पे बोला गया कंबाइंड डाटा फ्रॉम डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेंसर, ऑप्टिकल, रडार, लिडार। This integration enhances the information content by leveraging the strength of each sensor type, such as combining radar ability to penetrate clouds with optical data details surface information। अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, मल्टी सेंसरी मतलब कि एक ही जो हमारा बड़ा सेंसर उसमें डिफरेंट टाइप्स के जो सेंसर्स लगे हुए हैं, डिफरेंट टाइप्स के वेव को, वो रेंज को वो सेंस कर पा रहे हैं। जैसे यहाँ पे देखिए हम कॉम्बिनेशन बना लिए, जैसे ऑप्टिकल हो गया, रडार हो गया, लिडार हो गया। तो हमारे पास एक सेंसर है। अब वहाँ पे क्या हुआ, जो हमारे पास यदि रडार है तो हमको इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि वहाँ पे क्लाउड पेनिट्रेशन कितना है, वो क्लाउड का अमाउंट कितना है। और हमारे पास ऑप्टिकल रडार है तो उसकी फोटो कैप्चर कर ले रहा है कि इतने एरिया में फोटो हमको विजुअलाइजेशन देखने को मिल जा रहा है। तो हमको 2 चीज़ फायदा हुआ ना, एक तो हमको देखने को मिल रहा कि कितने एरिया में कितने, जैसे ऑप्टिकल सेंसर है हमको फोटो दे दिया कि यहाँ पे क्लाउड है, इतने एरिया में है। दूसरा हमने बताया कि वो रडार हमने यूज किया तो वहाँ बता देगा इतने अमाउंट में हमारे पास क्लाउड यहाँ पे है इस एरिया में। तो जितना हमारे पास सेंसर ज़्यादा होंगे, हमारे पास सेंसिंग पावर जितना ज़्यादा होगी, उतना टाइप्स के हम डाटा और ब्रॉड व्यू में हम और डाटा कैप्चर कर पाएंगे। अब आता है लास्ट में मल्टी मॉडल, ठीक है। मल्टी मॉडल सेंसिंग हमारा क्या होता है, रिफर्स टू यूजिंग डिफरेंट मोडालिटी ऑफ सेंसर टाइप्स, एकॉस्टिक, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मेजर्स टू सेम ऑब्जेक्ट ऑफ फिनोमेना, प्रोवाइडिंग मोर कंप्रेसिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ द ऑब्जेक्ट। देखिए मल्टी मॉडल सेंसिंग मतलब कि एक ऐसा सेंसर है जो आपकी एकॉस्टिक को भी मेजर कर ले रहा है, ठीक, आपके रेडियो वेव्स को भी मेजर कर ले रहा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो उसकी है कितनी वेवलेंथ है वो भी एनर्जी मेजर कर ले रहा है, उसकी थर्मल सेंसर भी है, उसमें थर्मल भी है, वो थर्मल पावर को भी वो सेंस कर पा रहा है। तो इस टाइप के जो हमारे कॉन्सेप्ट हैं, हम चाहते हैं कि ऐसा रिमोट सेंसिंग सॉफ्टवेयर या रिमोट सेंसिंग सेंसर्स बनाएं जो हमारे मल्टी कॉन्सेप्ट पे वर्क करें, ठीक है, ताकि हमारी एक्यूरेसी इन्हेंस हो पाए, ठीक, हमारी एक्यूरेसी है, जो हमारी एफिशिएंसी है वो इन्हेंस हो पाए, साथ में हम और एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन ले पाए, ठीक है। तो हमारे मल्टी कॉन्सेप्ट, ये साथियों मैं 5 बताया, आपको और सारे मिल सकते हैं। आप बुक को प्रीफर करोगे तो और सारे आपको मल्टी कॉन्सेप्ट में आपको 8-10 काफ़ी ज़्यादा मिल जाएंगे, क्योंकि जैसे जैसे एडवांसमेंट आ रहा है टेक्नोलॉजी में, वैसे वैसे आपको यहाँ पे मल्टी कॉन्सेप्ट में वो क्या हो रहे हैं, बढ़ते चले जा रहे हैं, ठीक है। थोड़ा सा और आगे चलते हैं साथियों। तो आज हमने पढ़ा, यहाँ बात करते हैं थोड़ा सा, आज मैं छोटा लेक्चर ही बनाऊंगा, ठीक, ज़्यादा लेक्चर नहीं जाऊँगा क्योंकि ज़्यादा लेंथी सब्जेक्ट भी नहीं है। तो आप देखिए, आराम से समझिए यहाँ पे सब्जेक्ट को। देखिए यहाँ से मैं बात करता हूँ, तो मैंने आज पढ़ा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या होता है, फिर हमने पढ़ा एटमॉस्फेरिक विंडो क्या होता है, फिर हमने पढ़ा यहाँ पे साथियों मल्टी कॉन्सेप्ट इन रिमोट सेंसिंग क्या होता है। तो इतना ही आपके लिए इनफ है, मुझे लगता है आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। और एक बार इसको रीड करिएगा, इसको अपने से एनालाइज करने की कोशिश करिएगा, इसको अपने से इंटरप्रेट करिएगा। जब आप पढ़ेंगे साथियों तो और चीज़ें समझ में आ जाएंगी, ठीक है। तो यदि आपको लेक्चर अच्छा लग रहा हो तो आप जाइएगा, कोर्स पे एक लाइक का बटन है, वहाँ पे लाइक कर दीजिएगा, और इस कोर्स को लिंक को दोस्तों को बताइए, दोस्तों के साथ शेयर करिए, और बताइए कि वहाँ पे एक अमेजिंग आपके लेक्चर्स मौजूद हैं, वहाँ पे आप पढ़ सकते हो और अपने सेमेस्टर
एग्जाम को और बेहतर बना सकते हो। ठीक है साथियों, और जानकारी के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हो ताकि आपको कोई इन्फॉर्मेशन छूटने ना पाए। तो फिर मिलते हैं अब आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।